We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकार समय समय पर आम जनता, खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का मकसद होता है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सहारा दिया जाए। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जो किसी सरकारी योजना के पात्र हैं, तो आप भी उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे आमतौर पर पीएम किसान योजना कहते हैं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 3 बार 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, यानी साल में कुल 6,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जाता है, ताकि बीच में कोई दलाल या बिचौलिया ना हो। इस बार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त दी जानी है, जिसमें फिर से 2,000 रुपए मिलने हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये साफ नहीं हुआ कि ये किस्त कब तक आएगी, लेकिन इस बीच कुछ जरूरी बातें हैं जो सभी किसानों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपकी किस्त अटक सकती है। अब जानते हैं कि कौन से किसान 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। पहला है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है ई-केवाईसी। अगर आपने ये काम अब तक नहीं किया है तो आपकी किस्त आने में रुकावट आ सकती है। ई-केवाईसी का मतलब है कि सरकार ये पक्के तौर पर जान सके कि जो व्यक्ति लाभ ले रहा है वो असली और सही है। ई-केवाईसी करवाने के लिए आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर या पीएम किसान मोबाइल ऐप से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना होगा। दूसरा काम है जिन्होंने भू सत्यापन नहीं करवाया है। एक और जरूरी काम है भू सत्यापन, मतलब सरकार ये चेक करती है कि आपके नाम पर जो जमीन है वो सही भी है या नहीं। अगर आपने अब तक अपनी जमीन का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपकी किस्त लटक सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन जमीन से जुड़ी जानकारी सही नहीं भरते। कई बार ऐसा होता है कि लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन जमीन से जुड़ी जानकारी सही नहीं रहती या फिर सत्यापन अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि 2,000 रुपए की किस्त समय पर आपके खाते में आए तो ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करवा लें। आधार और बैंक खाता लिंक करवाना भी एक तीसरा काम है जो जरूर पूरा हो जाना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर ये लिंकिंग नहीं हुई है तो सरकार आपके खाते में पैसा भेज ही नहीं पाएगी। आजकल हर योजना में डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर होता है, जिसमें आधार लिंकिंग सबसे अहम है। इसके अलावा बैंक खाते में डीबीटी सुविधा ऑन होनी चाहिए, मतलब आपका खाता इस तरह से एक्टिव होना चाहिए कि सरकार बिना किसी दिक्कत के सीधे पैसे ट्रांसफर कर सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।